आज हम जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वो घटना कानपुर देहात से 45 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव की है। वहाँ पे एक व्यापारी थे। उनकी परचून की किराने की दुकान थी, बहुत पुरानी दुकान थी जो है, तो पुश्तैनी दुकान थी उनकी और बड़ा नाम था उनका। बहुत बड़े व्यापारी थे, थोक विक्रेता थे, बहुत बड़े व्यापारी थे। तो उनकी परचून की दुकान थी और ईश्वर की दया से, माता जी की कृपा से, राधा रानी किशोरी जी की कृपा से हर चीज़ भरा पूरा था उनके पास। उनके 2 बच्चे थे। उनका जो बड़ा बच्चा था वो अपनी धर्मपत्नी के साथ इंडिया से कहीं बाहर रहते थे और छोटा बच्चा जो था वो पढ़ाई यहीं कहीं कर रहे थे। उनकी हुए स्वर्गवास हो गया, लंबा टाइम हो गया था और वो परचून की दुकान चलाते थे और छोटा बेटा और वो घर में रहते थे। काम करने के लिए 1-2 सेवादार उन्होंने रख रखा था जो दुकान में भी उनके साथ रहते थे और घर में भी जो है तो उनके काम में हाथ बटाते थे। तो एक दिन की बात है कि वो सुबह अपनी दुकान वगैरह खोले और दुकान खोल के अपना सामान वगैरह बिक्री चल रहा था। खुद अब काउंटर पे बैठे थे, पैसा वगैरह का हिसाब कर रहे थे। तभी उनके पुराने दोस्त जो है तो जो उनके साथ बचपन से, जिसको हम बचपन का यार बोलते हैं, वो उनके साथ पढ़े थे, वो कहीं बाहर रहते थे। उनकी लड़की की शादी थी तो किराने का सामान वगैरह लेने अपने घर में अपने फैमिली के साथ वो आ गए। अभी सुबह सुबह का टाइम था तो अब 2 पुराने दोस्त आपस में बहुत दिनों बाद मिले थे तो राधे राधे श्याम श्याम हुआ। उसके बाद चाय वगैरह मंगवाई, उन्होंने चाय पी और वो अपने काम में लग गए। सारे सामान की लिस्ट निकाले और सामान वहाँ से निकलवा के पैक कराने लगे। अच्छा, सामान वो बिजी थे चूँकि उनके यहाँ लड़की का कार्यक्रम था, लड़की की शादी थी तो वो बिजी थे। सामान भी ज़्यादा था तो हो गया। उसमें सारे सामान मिलाते, कभी उनके 1-2 उनके साथी रहे होंगे, रिलेशन वाले रहे होंगे, उनके साथ डिस्कस करते कि सामान अच्छा है ख़राब है, इतने लोग लेके क्या, मतलब एक शादी ब्याह में जैसे जिम्मेवारियाँ होती हैं, सामान कम तो नहीं पड़ेगा, ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा, इस तरह से वो लगे हुए थे चर्चे में। और वो जो व्यापारी थे जिनकी दुकान थी वो इस चीज़ को बड़े जो है तो गौर से देख रहे थे। अच्छा, वो जब तक अपने सामान में बिजी रहे तब तक तो उनका ध्यान गया नहीं, लेकिन जब उन्होंने सामान वगैरह 2-3 घंटे में उनका पैक हो गया, सारी लिस्ट उनकी चेक करके उन्होंने कंप्लीट कर लिया और उनके और जो साथी थे उनको गाड़ी वगैरह में बैठा के निकाल दिए, तब उन्होंने देखा कि जो हमारे दोस्त हैं वो थोड़ा परेशान हैं। तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया उनसे कि कैसे, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ परेशानी है। तो उन्होंने हंस के टाल दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बोले कुछ परिवार को लेकर के, कुछ बच्चों ने कहा, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कह के बात को ख़त्म कर दिया। उन्होंने शादी का कार्ड जो अपनी बच्ची का लाया था वो भी दिया कि आप आइए शादी में और बच्ची को आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, जब ये सब उन्होंने बोला कि आप भी आइए बच्ची को आशीर्वाद दीजिए, थोड़ा सा जो व्यापारी थे उनका मन दुखी हो गया। फिर वो दोस्त थे, उन्होंने, चूँकि दोस्त जो होता है वो दोस्त की सारी चीज़ें जानता है, कब वो दुख ही होता है, कब खुशी होता है, और उसके चेहरे के हाव भाव से पता चल जाता है। सही दोस्त वही होता है जो दोस्त के हाव भाव को समझ सके। तो उन्होंने बोला, देखो आप छुपा रहे हो, ये गलत है, हम तो बहुत बचपन के आ रहे हैं, हमें बताओ आखिर बात क्या है। वो भी कहते हैं कि जब दुख तकलीफ कोई बड़े प्यार से पूछे तो फिर नहीं छुपाया जाता। उन्होंने बताया, बोलो कि माता रानी की कृपा से, प्रभु जी की कृपा से, आप लोगों का सहयोग से, आपके आशीर्वाद से हर चीज़ है हमारे पास। दोनों बच्चे हैं, अपने रास्ते पे हैं। धर्मपत्नी थी वो और हम भी खुश हैं, दुकान चल रही है, अच्छा व्यापार है, हर चीज़ है हमारे पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज आप अपनी लड़की की शादी के लिए जो है तो ये सब ले रहे हो, देख रहा हूँ कितना बिजी, हर सामान देख के अच्छा हो, कम ना हो, कोई चीज़ कम ना हो। तो वही सोच रहा था कि शायद एक लड़की हमारे भी होती तो ये सौभाग्य हमें भी मिलता, हम भी हर प्रकार की तैयारी करते लड़की की शादी के लिए। और यह कह के थोड़ा सुन के आँखें नम हो गई। तो हो गया, अब दोस्त इन चीज़ में कुछ क्या सपोर्ट करते हैं। उन्होंने बोला कि अरे, उन्होंने बात को वहाँ से समझाया, देखो हमारी लड़की आपकी लड़की, आप आइए और वो आपकी ही लड़की है,
इतना कह के बात को ख़त्म कर दिया। लेकिन जो व्यापारी के दिल में दर्द था वो तो कम नहीं हुआ। और उनकी रोज़ की कहानी थी, उनकी सबसे बड़ी परेशानी थी। उनको एक तो बहुत पहले उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया था और बड़ी बहू बच्चे बाहर रहते थे, एक बच्चा छोटा था। तो आजकल बच्चे अपने सोशल मीडिया मोबाइल वगैरह में लगे रहते हैं। तो एक तो लड़की के उनका शौक़ भी था, वैसे भी उन व्यापारी का नाम था। कहते थे जब कोई लड़की की शादी वगैरह के लिए सामान वगैरह लेने उनकी दुकान से आता था, किसी के पास पैसे कम ज़्यादा हैं तो कभी वो रेट टू रेट सामान देने का प्रयास करते थे। खासकर लड़की की शादी का बड़ा नाम था उनका। तो एक और मैंने ये भी सुना है, कहते हैं लोगों कि वो जो है तो लड़की की शादी में किसी की कोई बुलावा है तो जाते भी थे और जितना हो सके उतना सहयोग भी करते थे। पर एक उनके यही शौक़ था कि एक लड़की हमारी होती तो हम भी बड़े जो है तो हर्षोल्लास से अच्छे घराने में उसकी शादी करते, कन्यादान करते। कन्यादान का कहते हैं बहुत बड़ा नाम होता है। कहते हैं अपने पृथ्वी पर सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है और एक इंसान को तृप्ति तभी मिलती है जब वो कन्यादान देता है। तो इस चीज़ का उनके अंदर मलाल था, पर अब कुछ कह नहीं सकते थे, अपना दर्द दिल में ही लेके रहते थे। अब हो गया ऐसे ही, बहुत टाइम गुजर गया और एक दिन वो सुबह सुबह आए, अपनी दुकान को खोला, खोल के जो उनके बच्चे थे साफ़ सफाई वगैरह किए और साफ़ सफाई करने के बाद वो अपने काउंटर जिसे गल्ला बोलते हैं, जहाँ पैसे वगैरह लेते हैं, बैठ गए। दुकान चल रही थी। अच्छा, वो दिन जन्माष्टमी का था। तो जहाँ उनकी दुकान थी वहीं मार्केट में कोई राधा रानी का बड़ा मंदिर था। तो उस दिन जो मंदिर के पुजारी थे वो प्लस 2-4 और सेवादार लोग मार्केट में घूम के, सबसे प्रथा थी वहाँ पे, सबसे जिससे जो हो सके ले करके, और जन्माष्टमी के दिन भंडारा करते थे। सब घूम रहे थे ऐसे ही। अच्छा, वो जो पुजारी थे बहुत सालों से वहाँ रह रहे थे, सबको जानते थे मार्केट में। तो ये तो बहुत बड़े व्यापारी थे, इनके पिताजी के पिताजी का व्यापार था, बहुत पुराना, पूरा बाजार जानता था इनको। तो वो भी पुजारी जी भी साथ में इनके यहाँ पहुँच गए। ये जो है तो भंडारे का पूरा किराने का सामान अपनी दुकान से ही देते थे। अच्छे लोग आके बैठ गए। तो उस दिन भी इनका दिमाग जो है तो व्यापारी का परेशान था, अपनी सोच में लगे हुए थे। पुजारी जी ने देखा, पुजारी जी ने बोला कि क्या बात है, कुछ परेशानी है? बोले नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक अपने लड़के को बुलाया, बोला पुजारी जी लोगों को चाय पिलाओ और जो भी सामान है आप इनका दे दो। पुजारी जी थे, बड़े बूढ़े थे, सब जानते थे। बोले कि कुछ परेशानी हो तो बताओ, कोई परेशानी बताने से ही दूर होती है। लेकिन व्यापारी ने इस चीज़ को उनसे बताया नहीं, कुछ नहीं बोले, ऐसी ही बात है। हो गया बांके बिहारी और राधा रानी की कृपा। चूँकि मंदिर वहीं बाजार में था तो पुजारी जी जानते थे इस चीज़ को। अब इनके अंदर दर्द था तो किसी न किसी से बोलते थे, इस माध्यम से पुजारी जी तक ये बात पहुंच गई थी। पुजारी जी ने बोला देखिए ऐसा है कि मानो तो पत्थर भी अपना और न मानो तो कुछ कहीं। आप जिस चीज़ के लिए परेशान हो आपके पास आया है और आप इतना परेशान हो। आज जो है तो जन्माष्टमी है और शांत मन से चलिए, बांके बिहारी जी का पूजा अर्पण करिए, राधा रानी जी की पूजा करिए, ईश्वर साहब शांत करेगा, इसके लिए परेशान मत हुआ करिए। पुजारी जितना कह के और जो भी सामान था लिए और चले गए। अच्छा, व्यापारी बैठे रहे बहुत देर तक। पुजारी जी की बात उनके दिमाग में घर सी कर गई। अच्छा, वो उनके मन में क्या आया, उन्होंने अपने दुकान से एक लड़के को बुलाया जो काम वहाँ सेवादार जो उनके काम में लगे रहते थे, सामान वगैरह देते थे, उनको बुलाया। बोले एक काम करो, आप जाओ और राधा रानी जी के लिए और कन्हैया जी के लिए कपड़ा लेके आओ बढ़िया। उन्होंने बढ़िया राधा रानी का वेशभूषा और कन्हैया जी का वेशभूषा नया मंगवाया। और जो है तो जब वो कपड़ा आ गया तो उसे लेकर के और मंदिर पहुँच गए पुजारी जी के पास। और उन्होंने जो है तो मंदिर का वो पुजारी जी राधा रानी का कन्हैया जी का नाप लेवाया कि देखो क्या फिट बैठ रहा है। तो उसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा था, क्योंकि जो हमारा बाज़ार में जो कपड़े आते हैं वही हिसाब से बने रहते हैं मूर्ति को। तो उन्होंने बोला इसको दो, मैं सही करा के आता हूँ। और उनके जान पहचान के एक वहीं पे दर्जी रहते थे, उनके पास वो पहुँच गए
और वहीं से उन्होंने कपड़े सही कराए कि जब तक दर्जी कपड़ा सही करता रहा वो चले गए एक राधा रानी की बड़ी प्यारी मूर्ति लेके आए। और उस मूर्ति को लेकर के, उस कपड़े को लेकर के जो दुकान में लड़का था उसको बोले कि आप दुकान बंद कर देना और मैं जा रहा हूँ। गए, शाम को भंडारा था, भंडारा का प्रसाद लिए, कपड़े वगैरह पुजारी जी को दे दिए थे, पुजारी चढ़ा गया। उसके बाद जब भंडारा लेने गए तो जो उन्होंने मूर्ति लाई थी राधा रानी किशोरी जी की, वो साथ में लेके गए और भंडारे का प्रसाद लिया और पुजारी जी से बोला कि पुजारी जी आपने जो बोला था वो सत्य हो गया, आज मुझे किशोरी जी कन्या रूप में मिल गई। पुजारी जी ने हंस के प्रसाद दिया। पुजारी जी ज़्यादा बात समझ नहीं पाए, बूढ़ थे, और वो उस मूर्ति को लिए और अपने घर में गए। जहाँ वो रहते थे वहाँ उस मूर्ति को दीवार में लगाया और हाथ जोड़ बैठ गए वहाँ पे। बोले अब मुझे आज से उदास नहीं रहना है, मैं भटकी आत्मा पूरी दुनिया इधर उधर भटक रहा हूँ, खामखा परेशान रहता हूँ। आप हमारी लड़की हो, आज से आप ही हमारे सब कुछ हो। और अपना नित्य क्रिया वो जो है तो नित्य की तरह जो है तो उठना, उनको सुबह उठाना, नाश्ता कराना, उनको सारी तैयारी करना उनकी, उनको भोजन कराना। मंदिर में एक फ़ोटो लगाई थी, वहाँ जा कर के अकेले बैठ के उनसे बातें करना, मतलब एक बच्ची को जैसा पाला जाता है उन्होंने पूरा किया। ये चलता रहा, ये 1-1.5 साल ऐसा चलता रहा। उन्हें अपने सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा से, सच्चे भक्ति की तरह किशोरी जी को अपनी लड़की मान ली और उनकी सेवा में अपना जीवन लगा दिया। अच्छे चलता रहा। इस चलने के बाद उनका जो छोटा बच्चा था, उनकी शादी कहीं सेट हो गई और शादी होने वाली थी। तो जो उनके बड़े बच्चे और बहू थे वो बाहर से आए और ये शादी का काम चल रहा था उनके, और नात रिश्तेदार सब घर में आ गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि शादी के लिए कपड़े सिलवाने को बोले कि सब लोग शादी के लिए कपड़े सिलवा लो। तो कपड़े वो खुद सबके लिए लेके आए थे, अपने बहू के लिए, बच्चों के लिए, जैसे भी था, और घर में रख दिए। अच्छा, उन्होंने अपनी राधा रानी के लिए भी कपड़े लाए थे, अपनी बेटी जिन्हें मानते थे किशोरी जी के लिए, उनके लिए भी कपड़े लाए थे। और सबका अलग अलग पैकेट बना के सुबह निकलते से अपनी बहू से बोले कि मैं जो दर्जी है, मास्टर है, उनको भेज दूंगा, तो आप सारे कपड़े उनको दे देना और अपना अपना नाप दे देना, तभी टाइम है शादी में तो सब तैयार हो जाएंगे टाइम से, फिर बाद में कपड़े तैयार नहीं हो पाते। अच्छा ठीक है, जो है तो उन्होंने वो चले गए दुकान और दर्जी मास्टर को वहाँ से भेज दिया। दर्जी मास्टर आए और बहू ने उनके कपड़े दिए। अच्छा, बहू ने सबके पैकेट में स्टिकर लगा हुआ था, सबको देख देख के कपड़े देते कि उसमें एक कपड़ा जो किशोरी जी वाला था, राधा रानी वाला था, वो उनके समझ में नहीं आया और उन्होंने उस कपड़े को वहीं अलमारी में रख दिया। अच्छा, जो व्यापारी थे वो भी बहू को ये नहीं बोले थे कि ये कपड़ा अभी देना है। उन्होंने सोचा है कपड़ा होगा कैसा भी, चूँकि नाम वगैरह नहीं था बहू ने, तो वो कपड़े उन्होंने मास्टर को नहीं दिए। कपड़े चल गए, कपड़े सिल गए मास्टर जी के यहाँ। अब जब सारे कपड़े 1 हफ्ते बाद सिल गए तो मास्टर जी वो कपड़े लेकर के व्यापारी की दुकान पे आए देने के लिए। तो उन्होंने जो है तो कपड़े उनको दिखाए, ये इनका है, ये इनका है, ये इनका है, सारे कपड़े दिखाए, और दिखाने के बाद वहाँ से वो चले गए। अब मतलब पुराने एक ही बाज़ार में दोनों लोगों का उठना बैठना था, तो एक दूसरे को जानते थे, तो हो गया। वो अपने कपड़े वगैरह दिए और अपने घर चले गए। शाम को कपड़े जो है तो अच्छा, जब व्यापारी जी को मास्टर ने कपड़े दिए तो तब उनको याद आया व्यापारी जी को, अरे इसमें तो मैंने अपनी बेटी के कपड़े रखे थे, वो कहाँ हैं, वो कहाँ हैं? तो देखे तो मास्टर जो दर्जी मास्टर तो उसमें बेटी के कपड़े थे।
अच्छा वो शाम को सारे कपड़े लेके खुशी खुशी कपड़े सारे रखे और जो राधा रानी का कपड़ा था उन्होंने अपने पास रखा। अपनी बहू को बुलाया उन्होंने, बेटा जब मैंने आपको कपड़े देने के लिए मास्टर को बोले थे तो आपने उनमें से एक अलग कपड़ा था जिसमें स्टिकर नहीं लगा हुआ था। तो बेटी ने उन्होंने बोला कि जो है तो हाँ पापा जी वो कपड़े मैंने आपके कवर्ड में यानी आपके अलमारी में रख दिए हैं। तो बोले वो तो कपड़े जो है तो मास्टर सिल के लाए हैं यहाँ पे। बोले नहीं। अच्छा उन्होंने कपड़े दिखाए, वो कपड़े थे उसमें और उन्होंने वो कपड़े सिल दिए थे। तो बोले कि ये कपड़े का नाप तो हमने दिया नहीं था, चूँकि हम इस कपड़े का नाप अलग देते हैं, हमारे पास कपड़ा था, सिल कैसे गया। बहू भी परेशान हो गई, बोले पापा हमने तो कपड़े दिए नहीं थे, कपड़े तो कवर्ड में रखे थे। और वो भी जो है तो बोले कपड़े का हमने नाप नहीं दिया, कपड़े मास्टर ने कपड़ा सिल कैसे दिया। अच्छा हो गया ये सब सारी बात वहीं होती, खाना पीना खाए और सो गए। सोने के बाद वो सुबह गए दुकान में अपना काम वगैरह ख़त्म करके साफ़ सफाई जब दुकान स्टार्ट हुई तो एक लड़के को बोला जाओ मास्टर को बोल देना हमारे पास से टेलर मास्टर को पैसा लेके जाएंगे। अच्छा वो दर्जी मास्टर आए तो उनको बोला कि जो है तो आपने जो कपड़े दिए थे तो उनमें और तो सब ठीक है, आपने कपड़े सिए, जो उसमें से एक हमारी लड़की के लिए कपड़ा था उसको आपने कहाँ से सिल दिया, उसका नाप आपके पास कहाँ से आ गया। और हमारी जो बहू हैं वो भी करी थी, हमने तो कपड़ा दिया नहीं। तो मास्टर ने बोला कि वो कपड़ा बहू ने नहीं दिया था, वो तो हमारे जो कपड़े उन्हें दिए थे, बाद में शाम को आपकी लड़की वो कपड़ा लेके हमारी दुकान पे आई थी। तो सेठ जी बोले हमारी लड़की? बोले कुछ गलती हो गई आपको, हमारी लड़की तो कोई है नहीं, हमारी बहू थी और बहू ने आपको कपड़े दिए थे। मास्टर बोले नहीं नहीं वो आपकी लड़की लेके आई थी कपड़े को लेकर के, उन्होंने आकर के अपने साइज़ का नाप भी दिया था कि इस साइज़ का कपड़ा बनना है। तो सेठ जी हाँ बोले नहीं कोई गलती हुई आपको, आप किसी और के कपड़े या तो दे दिए, ये कपड़े हैं तो हमारे जो हम ले गए थे, लेकिन ये है कि हमने किसी से भिजवाया नहीं इसको। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आपके यहाँ से लड़की आई थी। अच्छा बात यहाँ से ख़त्म हो गई, उन्होंने पैसे वैसे दे दिए और चले गए। अब वो शाम को आए और अपनी बहू से इस बात का जिक्र किया कि आपने कपड़े दिए नहीं और मास्टर के पास कपड़े पहुँच गए और कह रहे थे कोई लड़की लेके आई थी तो आपने किसी से भिजवाया था क्या? तो बहू बोली नहीं पापा हमने तो ये कपड़े किसी से नहीं भिजवाए। अच्छा हो गया, बात यहीं से ख़त्म हो गई। सोचे धोखे से चला गया होगा, कोई बात रही होगी। सेठ जी खाना पीना खाए अपना सो गए। जब वो सो गए तो उस दिन किशोरी जी राधा रानी सपने में आई उनके और बोली कि खुद तो बेटी मानते हो और दुनिया से कहते हो कि हमारी कोई बेटी ही नहीं है। सेठ जी सपना देख रहे थे। जब राधा रानी ने ऐसा बोला और बड़े दुखी मन से बोला, राधा रानी दुखी बैठी थी, तो बोले क्या हुआ बेटा? और बोला कि बेटी मानते हो और जो है तो दुनिया से बोलते हमारी बेटी ही नहीं। सेठ जी की नींद खुली, उठे, अचानक देखे तो बिस्तर पे बैठे थे और जो है तो उनको पता नहीं क्या सूझा। सेठ जी को जिस हालत में थे, सोने वाले कपड़े में अपने गमछे के साथ उठे और उनके पास एक स्कूटी थी, उसे स्टार्ट किया। रात में बच्चे बहू आए, रिश्तेदार, क्या हुआ, सीधा टेलर के घर पहुँचे। टेलर के घर पहुँचे और बोले कि उनका गेट बजाया, रात में सब सो रहे थे, गेट बजाया, बहुत देर तक बजाया। टेलर मास्टर ने बोले सेठ जी क्या हो गया? एक तो पुराने जो है तो व्यापारी थे और बड़े पैसे वाले, दूसरा जो है तो विचार के बहुत अच्छे और बड़े सच्चे मन के थे, सब उनकी इज्जत करते थे। तो मास्टर वो टेलर मास्टर हाथ जोड़ के निकले, बोले क्या बात हो गई? तो बोले आपके यहाँ कौन आया था मेरे कपड़े देने? तो बोले आपकी लड़की आई थी। बोले कैसी थी वो? तो उन्होंने छवा का वर्णन किया, क्या क्या कि वो अब ये मत पूछे कैसी थी वो, जो है तो पाया उन्होंने राधा रानी का विवरण किया, कुछ कह नहीं पाया। बोले ऐसी खूबसूरती तो मैंने आज तक मनमोहक खूबसूरती देखी ही नहीं। सेठ जी टेलर मास्टर के पैरों में गिर गए, बोले धन्य है तू, धन्य है तू। और टेलर मास्टर को समझ में नहीं आया, बोले धन्य है तू। इतना कह के उनके बच्चे बहू भी पीछे पीछे गाड़ी से आगे, बोले पापा क्या हो?
बोले कुछ नहीं। उन्होंने वो राधा रानी का कपड़ा अपने हाथ में लिया था, स्कूटी की चाबी और कुछ अपनी घर की पुरानी बातें बच्चे को बताई और अपने छोटे बच्चे को बुलाया। बोला जिस दिन तुम्हारी शादी है मुझे लेने आ जाना और अभी मुझे मथुरा छोड़ दो ले चल के। सब परेशान हो गए, समझाए, बोले ना मुझे ले चलो, मथुरा ले चलो। उनमें से कुछ उनके रिश्तेदार बड़े बूढ़े भी थे, उनको समझा बुझा के घर लाए और उनकी बस एक जिद कि मुझे अब मथुरा जाना है, बस मथुरा जाना है। फिर सब लोगों ने जिद किया, फिर उन्हें सारी बात अपनी बहू से, अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से बताई। बोली जिनके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, जिनके लिए मैंने सब कुछ किया, उनके कपड़े में सिलने को नहीं दिया, बहू सामने है पूछिए, वो खुद आके अपना कपड़ा हमारे मास्टर के यहाँ दे के आई और मुझे आके कह रही हैं कि आप मेरे को बेटी मानते और संसार को बताते नहीं। मुझे अब नहीं रहना, मुझे तो अपनी बेटी के पास जाना है। और अगले दिन फिर मथुरा के लिए रवाना हो गई और अपना पूरा जीवन फिर राधा रानी की सेवा में गुजार दिया। तो अगर सच्ची भक्ति हो, सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची लगन हो तो ईश्वर आते हैं आपके पास, ये चीज़ मानना चाहिए। और राधा रानी और बांके बिहारी तो हजारों किस्से ऐसे हैं, आप कितनी किस्से और कितनी कहानियाँ सुनोगे इनके बारे में। सच्ची घटनाएं हैं, विदेशों से लोग आते हैं घूमने के लिए और यहीं सब कुछ छोड़ के बस जाते हैं। राधा रानी, किशोरी जी और बांके बिहारी ही ऐसी कृपा है, जिसने दिल से पुकारा है, चाहे रूठ के पुकारा हो, चाहे खुशियों के पुकारा हो, सच्चे मन से पुकारा है तो वो वहाँ पहुँचे हैं। इसलिए राधा रानी और किशोरी जी के सच्चे मन से पुकारो, वो आपके पास ज़रूर आएंगे। और उन व्यापारी का फिर जीवन तृप्त हो गया, उन्होंने अपना जीवन किशोरी जी की सेवा में अर्पण कर दिया। और धन्य उन व्यापारी जी को